धोबी ग्राउंड देवरोड के शहर में खेलने के लिए आए हैं, तो क्यों नहीं पब्लिक भी यहां पर जमा होगी। 4 ओवर का ये मैच, कौन होगा इस सीजन 4 का हीरो, कौन होगा चैंपियन, आने वाले कुछ समय के बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, मेन अंपायर यहां पर मोरे सर और स्क्वायर लेग अंपायर संजय बालेराव सर और थर्ड अंपायर के रूप में अजय आवड़े सर। और गेंदबाज धनंजय भिंताड़े, स्ट्राइक पर कृष्णा पवार, एक बड़ा नाम टेनिस बॉल जगत के क्रिकेट में। और लेट्स प्ले धनंजय भिंताड़े कृष्णा पवार के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद अपने लिए जगह बनाए और अंपायर जी का इशारा, वाइट लेग स्टंप के बाहर गई है, बट यहां पर रिव्यू लिया गेंदबाज ने। पहली गेंद पर यहां पर रिव्यू आता हुआ फील्डिंग की टीम की तरफ से। थर्ड अंपायर प्लीज चेक कीजिए बॉल ये वाइट है या ये फेयर डिलीवरी है। और अंपायर जी का इशारा यहां पर आता हुआ, इट्स अ व्हाइट बॉल। और फील्डिंग टीम ने अपना रिव्यू यहां पर गलाया और आपके पास अभी कोई रिव्यू नहीं है, आपको 24 गेंदों में आपको कोई रिव्यू नहीं मिलेगा। इसी बीच अनसस्पेक्ट रिव्यू देखने मिला धनंजय भिंताड़े। जिस प्रकार की फील्डिंग यहां पर उन्होंने रची है कृष्णा पवार के लिए, उस प्रकार का गेंदबाजी जरूर करेंगे, लेकिन कृष्णा पवार एक बड़े हिट लगाने के लिए माने जाते हैं कृष्णा पवार। इस बार हटे, अपने लिए रूम बनाई, जगह बनाई, फ्लिक कर दिया वहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से, सीधे गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, चौका। क्या स्ट्रोक खेला था यहाँ पर कृष्णा पवार ने। जैसे ही देखा धनंजय ने इस गेंद को पटका, आधे विकेट में इस गेंद को डाला था, अपने लिए सफल हुए, आगे गए, पिच का यहाँ पर पूरा इस्तेमाल किया कृष्णा पवार ने और स्क्वायर लेग के ऊपर से फेंक दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। अगली गेंद धनंजय भिंताड़े, फिर से, लेकिन इस बार ये क्या होगा, और फिर से वन बाउंस, गेंद बॉल लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। यहाँ पर बबलू पाटिल भी थोड़े से नाराज हो रहे हैं, जिस प्रकार की फील्डिंग लगाए हैं आप उस प्रकार की गेंदबाजी कीजिए। और लेकिन कृष्णा पवार की मैं तारीफ करूंगा, जहां पे फील्डर नहीं है ना, वहीं पे चुन चुन के यहाँ पर बाउंड्री निकाल रहे हैं अपनी टीम के लिए। क्या स्ट्रोक था दोनों भी, वन बाउंस गेंद को बाउंड लाइन के बाहर भेजा और इस शॉट को खेलने के लिए कोई ज्यादा जोखिम भी नहीं ले रहे यहाँ पर कृष्णा पवार। अगली गेंद धनंजय भिंताड़े की, कृष्णा के लिए। इस बार वही स्ट्रोक खेलना चाहते थे, यहाँ पर शरीर से जरूर टकराई, वहां पर मिस फील्डिंग। अगर ये गेंद अगर हाथ में आ जाती तो शायद रनआउट का मौका मिलता था, लेकिन इसी बीच लेग बाई का इशारा, इसी बीच स्कोर की तरफ नजर डालेंगे तो अब तक रन बन गए पूरे 10 बिना कोई विकेट के नुकसान पर। और ये अब जो बैटिंग के लिए आए ना राठौड़, लास्ट मैच के हीरो, क्या बैटिंग की इन्होंने, जबरदस्त बैटिंग की अपनी टीम के लिए।
चलिए चलते मैदान में। इस बार नए बैट्समैन प्रथमेश उड़ाया गेंद को। इस बार छोटी गेंद करी थी यहाँ पर धनंजय ने, काफी महंगे साबित हो रहे हैं और यहाँ पर धनंजय के ओवर का ये तीसरा चौका देखने के मिल रहा है। वेल प्लेड प्रथमेश। अगली गेंद धनंजय भिंताड़े के, इस बार थोड़ा सा अपने स्टेप्स में चूके यहाँ पर और इस गेंद को डालने से मना किया धनंजय भिंताड़े ने। और क्या स्ट्रोक देखने मिल रहे दोनों ही ओपनर बैट्समैन। एक तरफ कृष्णा पवार 2 बाउंड्री लगाकर अपने साथी बैट्समैन राठौड़ को यहाँ पर स्ट्राइक लाए और स्ट्राइक पर आते ही प्रथमेश अपना बल्ला चलाया और मिड विकेट के ऊपर एक जबरदस्त 4 देखने मिला प्रथमेश राठौड़ के बल्ले से। अगली गेंद इस बार बैट का अंदरूनी किनारा लगा और ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। अगर गेंद बल्ले के बीच में आती तो शायद ये स्क्वायर लेग के ऊपर से निकल जाती, अगर थोड़ी सी अंदर जाती तो ये डंडे पे भी लग सकती थी गेंद। लेकिन यहाँ पर दोनों ही टीम के लिए कुछ नहीं, केवल एक बिंदी आते हुआ। और स्कोर की तरफ नजर डालेंगे तो 14 नो लॉस। फिर से एक बार धनंजय भिंताड़े, इस बार लो फुलटो सीधे बल्ले से खेला आसिफ शेख, वहां पर चुस्त खिलाड़ी, ओह यहां पर पूरा रन किया। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर पारगांव की टीम। कम ऑन डीजे। खेल समाप्त हुआ। स्कोर बोर्ड पर 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर पारगांव की टीम। क्या अच्छे यहाँ पर ओपनिंग पेयरिंग देखने लगा है। दोनों ही बैट्समैन ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और जानते पारगांव की टीम भी अगर पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बन जाए ना तो पावर प्ले के बाद 10-10 8-8 से भी अगर खेले तो 2 हाथ करने के लिए फाइटिंग स्कोर एक खड़ा हो सकता है। लेकिन प्रथमेश राठौड़ की तरफ सभी दर्शकों की निगाहें रहेंगी। जिस प्रकार के उन्होंने इस पिछले मैच में अर्धशतक ठोका था, एक जबरदस्त स्ट्रोक्स देखने मिले प्रथमेश राठौड़ के बल्ले से। और अब गेंदबाज बदलेंगे यहाँ पर मुंबई के एक जबरदस्त लेफ्ट हैंड गेंदबाज फिरोज और उनके सामने उतने ही अच्छे बैट्समैन सोलापुर के प्रथमेश राठौड़ इस सीजन में काफी जबरदस्त फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अगली गेंद इस बार 2 धारी तलवार लगी तो आबाद वरना बर्बाद और ये गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली। काफी तेज गेंद की थी इस बीच फिरोज ने, देख लिया था पहले ही प्रथमेश को। जैसे ही उन्होंने घुमा सीधी गेंद करी, कोई टर्न नहीं थी और सीधे प्रथमेश को टाटा बाय बाय करते हुए बबलू के हाथों में गेंद। अगली गेंद इस बार थोड़ी छोटी गेंद, वहां पर एक फील्डर मौजूद और ये पहला विकेट का पतंग गिरता हुआ प्रथमेश राठौड़। बैक टू पवेलियन। कम ऑन डीजे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर फिरोज शेख की,
जिस प्रकार का जाल रचा था ना, उस जाल में अड़काया यहाँ पर प्रथमेश राठौड़ को, और इनिंग का यहाँ पर खात्मा किया फिरोज ने। अच्छी गेंद यहाँ पर विकेट विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर अमित नाइक के हाथ में ये कैच थमाया प्रथमेश राठौड़ ने। और अब अगले बैट्समैन अनिकेत ताको ने उर्फ भैया। अगली गेंद फिरोज की, इस बार शॉर्ट बॉल गेंद, और इसमें हवा में खड़ी कर दिया फील्डर काफी दूर राहुल सातो। जब तक के गैदर करेंगे वन बाउंस, सीधे वहां पर 2 रन यहाँ पर चुरा लिए दोनों ही बैट्समैन ने। 2 से ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा पहले ही भाप लिया था यहाँ पर अनिकेत ने, पीछे डाली थी ये गेंद। ताकत से अगर मारते तो शायद ये बाउंड्री तक चले जाती। यहाँ पर केवल टाइमिंग लगाया, लेकिन गेंद जो है ना बाउंड्री लाइन तक नहीं गई, उसके पहले ये ड्रॉप हुई। वहां पर राहुल सातो ने उस गेंद को कैरी किया और विकेट कीपर बबलू के पास थ्रो किया जब तक धोल मिले। अगली गेंद, इस बार जड़ में कोई मौका नहीं यहाँ पर, आप बीच चौक में पाए गए। अंपायर जी का इशारा, यस इट इज आउट। कम ऑन डीजे। इसी बीच एक बड़ा विकेट गिरा यहाँ पर अनिकेत ताको ने। का क्यों नहीं गिरेगा, स्कोर बोर्ड पे नजर डाले तो स्कोर थे केवल 17, और 17 का अंक यही होता है, किसी ना किसी को होता है खतरा, और ये खतरा बने अनिकेत का। अगली गेंद, अगले बैट्समैन आनंद, और उनका सामना करेंगे अब फिरोज का। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर फिरोज, 2 विकेट चटका है। पहला शिकार किया यहाँ पर प्रथमेश का, दूसरा यहाँ पर अनिकेत का। इस बार फिर से जड़ में गेंद, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर फिरोज, विकेट का पूरा यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं फिरोज। इस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए, क्योंकि पहले गेंद में काफी खर्चीले साबित हुए थे धनंजय। 15 आ गए थे पहले ही ओवर में, लेकिन उसके बाद जो है ना एनबी की टीम कम बैक करते नजर आ रही है यहाँ पर फिरोज के द्वारा। 2 विकेट भी लिए और अब तक कोई स्ट्रोक खेलने नहीं दिया बड़े, ना उसमें कोई 4 है ना कोई 6 है, केवल एक डबल जरूर आया था, लेकिन उसके बाद विकेट भी लिया यहाँ पर फिरोज ने। अब कृष्णा पवार स्ट्राइक पर, ये बैटल बड़ा मजा आएगा देखने के लिए, दोनों ही प्रोफेशनल खिलाड़ी है ऐसे महाराष्ट्र प्रदेश के। इस बार सम्मान दिया कृष्णा पवार ने, और हल्के हाथ से खेले वापस सचिन भर गए, वहां पर थोड़ी फंबलिंग और मिस फील्डिंग के दौरान 2 आसान से रन ले लिया। कृष्णा पवार भी जानते हैं, और प्लीज चेक कीजिए यहाँ पर थर्ड अंपायर नो बॉल के लिए इशारा किया यहाँ पर संजय सर ने। उमेश नायडू, विल्सन सर से प्लीज कांटेक्ट कीजिए। उमेश नायडू, तो यहाँ पर तीसरे अंपायर का यहाँ पर इशारा कि यहाँ पर इंतजार किए जा रहे हैं, क्या ये नो बॉल होगा या ये फेयर डिलीवरी होगा। लेकिन इस 2 के साथ स्कोर की तरफ नजर डाले तो टोटल स्कोर बन चुका है यहाँ पर 20 रन, और विकेट की तरफ नजर डाले तो विकेट अब तक गिर चुके हैं 3 विकेट। 20 पर गाड़ी थमी हुई है, लेकिन अच्छा एक चलिए अंपायर इस ओवर का होगा समाप्त, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तीसरा ओवर लेकर आएंगे आसिफ शेख, अब स्ट्राइक पर है आनंद। आसिफ शेख के हाथ में गेंद, ये भी एक बड़े खिलाड़ी है, वाघोली से बिलोंग करते हैं आसिफ शेख, प्रोफेशनल क्रिकेटर। जितने बड़े बड़े नाम है ना, आप एनबी के टीम में नजर डालिए, हर जगह पे एक बड़ा नाम नजर आएगा आपको। एनबी नीलेश दादा भिंताड़े की टीम, क्या स्क्वाड बनाया यहाँ पर बबलू पाटिल ने,
जबरदस्त खिलाड़ी, सारे पूरे बैट्समैन में जबरदस्त खेमा भरा हुआ है। अगली गेंद आसिफ की आनंद के लिए, इस बार उड़ाया सीधे बल्ले से, वहां पर अमित पहुंच गए और इसी बीच आनंद का एक बड़ा विकेट गिरा यहां पर पारगांव के लिए। तीसरा विकेट का पतंग। और चलो चलते हैं फिर से फर्स्ट इनिंग की तरफ। यहाँ पर तीसरा विकेट का पतंग आपने आनंद का होते हुए देखा और अब अगले बैट्समैन जा रहे हैं आनंद की जगह लेने के लिए। बैट्समैन नेम क्षितिज दिवेकर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आसिफ के लिए। इस बार बल्ला चलाया बाहरी किनारा, विकेट कीपर बबलू का सहारा, यहाँ पर चौथा विकेट का पतंग, बैक टू बैक विकेट जा रहा है यहाँ पर। वेल बॉल आसिफ। संविधान चषक के मुख्य आयोजक और हमारे खास सगमित्र शेखर जी मोरे, और यहाँ पर उनके कुछ मित्र के साथ आए। आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम, हार्दिक हार्दिक स्वागत शेखर जी मोरे। और अगले बैट्समैन विकास। पहले जो ओवर का खेल चल रहा था ना, तो सबकी निगाहें पारगांव पे पड़ी थी, लेकिन फिरोज ने जो कमबैक किया ना, अब पलटी जो पाला था ना वो पलट गया है। अब ये थोड़ा एनबी की तरफ गया है, लेकिन ये जो क्रिकेट है ना, ये कभी भी रंग बदल सकता है। आने वाले कुछ गेंदे बाकी है, देखना है क्या होता है। इस बार बाहर की गेंद को केवल स्लाइस किया, वहां पर पॉइंट की तरफ खिलाड़ी काफी दूर हो रही है, हाँ या हाँ ना में ये विकेट गंवाया यहाँ पर विकास ने। और एक विकेट का पतंग इस ओवर में देखने मिला, रनआउट के रूप में विकास को जाना होगा फिर से। पीछे अगले बैट्समैन का यहां पर आगमन हुआ है विशाल, एक महाराष्ट्र पुलिस सेवा दल में काम करते हुए, और उतनी जबरदस्त उनकी बैटिंग है विशाल की, देखने लायक बैटिंग होगी। और अब तक मिडिल ओवर में आए हैं और अब तक 5 विकेट गिर चुके हैं आसिफ विशाल के लिए। आते ही बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद हवा में गई है, दूरी नहीं ऊंचाई गई है, लेकिन सचिन बर्गे ऐसे कैच कहां छोड़ेंगे। इसी बीच और एक विकेट का पतंग, 21 रन पर खड़ी हो गई है पारगांव की टीम। क्या जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर आसिफ शेख की
दौरान इस गेंद में 4 गेंदें फेंकी, चारों गेंद पर विकेट आए। उसके बीच में केवल एक रनआउट का विकेट था, वो विकेट था विकास का। लेकिन जो तीनों गेंदें ना कैच आउट किया यहाँ पर आसिफ ने। थोड़ी बिखरती नजर आ रही है यहाँ पर पारगांव की टीम। जिस प्रकार का सेमीफाइनल में खेल किया था उस प्रकार का यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कहूंगा जब तक नॉन स्ट्राइक पर आप नजर डालोगे ना, कृष्णा पवार जब तक खड़े हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम फाइटिंग स्कोर तो बनने की आशा है। तो चलिए चलते हैं मैदान में फिर से एक बार। आसिफ राजू के लिए। ओहो, क्या गेंद की यहाँ पर आसिफ ने, फिर से एक और बिंदी। अगली गेंद आसिफ की राजू के लिए। इस बार बाहरी गेंद, इसको कट करना चाहते थे लेकिन फिर से बीट। आसिफ के इस ओवर में आए विकेट, 4 रन गंवाए, 1 2 बिंदी डॉट, यानी कि 6 गेंदों में केवल 1 रन, 4 विकेट। जोरदार तालियां आसिफ शेख के लिए। क्या गेंदबाजी करी, कंजूस भरी गेंदबाजी, लाजवाब। अगर पिछले देखें तो पावर प्ले में केवल 15 आए थे, 15 के बाद केवल यहां पर 6 रन आए हैं। और 6 रन किसने दिए हैं? फिरोज और उनके साथी गेंदबाज आसिफ शेख ने। आखिरी ओवर, अक्षय तावरे, बारामती का एक बड़ा नाम, मुरगांव से बिलोंग करने वाले अक्षय तावरे इस टेनिस बॉल क्रिकेट में काफी प्रचलित खिलाड़ी, एनबी ट्रॉफी से जो चमके हैं, अभी तक बस चमकते ही रहे। हमारी दुआ है और आप चमके, इसी प्रकार का खेल करें और अपने महाराष्ट्र का नाम रोशन करें। अगली गेंद कृष्णा पवार के लिए, फुल टॉस, और ये अपील जरूर की थी यहां पर, लेकिन ये बॉल ऑप्शन के काफी बाहर होगी। लो फुल टॉस गेंद थी, जड़ में करी यहाँ पर अक्षय पवार ने। और ये दोनों का बैटल भी देखने काफी मजा आएगा, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ खेले हुए हैं और एक दूसरे की भली बाती काफी जानते हैं। एक दोनों की कमजोरियां और दोनों का स्ट्रॉन्ग जोन दोनों खिलाड़ियों को पता है। आखिरी 5 गेंदे, 21 रन। इस बार उड़ाया, कितने मिलेंगे? आसिफ गेंद के नीचे और आसान सा कैच और एक विकेट का पतंग। कम ऑन डीजे। के 21 पे ही गाड़ी खड़ी है, 21 से आगे नहीं बढ़ रहे। यहाँ पर बैक टू बैक केवल विकेट देखने मिल रहे। अगली गेंद अक्षय तावरे की, इस बार घुमाया बल्ला वहां पर स्क्वायर लेग पर जोर से, और ये गेंद चली गई तिरिरी पर 4 रन के लिए। इस बीच काफी देर ये स्ट्रोक देखने मिला और 4 रन की बढ़ोतरी यहाँ पर कट करने मिली स्कोरर को। स्कोरर के भी यहाँ पर हाथ बंद से हो चुके थे, केवल पेन हाथ में था लेकिन कुछ कर नहीं कर रहे थे, केवल विकेट काट रहे थे। लेकिन इस बार 4 रन काटने का मौका मिला जीतन शेलके की तरफ से। इस बार पीछे हटे पंच किया कवर्स के खिलाड़ी राहुल सातो मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। और इस 1 के साथ स्कोर की तरफ नजर डाले तो 26 लॉस ऑफ 7 विकेट पारगांव। कुछ गेंदें बची है, आखिरी इस ओवर का कितने रन जोड़ पाएगी यहां पर पारगांव की टीम, ये देखने वाली बात है। 26 बन चुके हैं। काफी दर्शक इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए काफी दूर दूर से इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर आए हैं, धोबी ग्राउंड पर। इस बार जाने दिया ऑप्शन के काफी बाहर ये गेंद,
वाइट बॉल। और इस वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। यहां से अगर एक एक आधा बिग शॉट अगर नजर आए तो थोड़ा सा फाइटिंग करने तक का मुझे लगता है यहां पर स्कोर बन सकता है पारगांव के लिए। लेकिन जितनी तारीफ करूं इन गेंदबाजों की उतनी ही कम है। क्या लाजवाब स्पेल किया फिरोज और आसिफ ने इस बार। हो गई गलती, हो गई भूल, बीच का डंडा, दांडी 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 गुल। आखिरी गेंद इस पहले इनिंग की और आखिरी गेंद खेलने का सम्मान यहां पर सागर को मिलेगा। स्कोर बोर्ड पे नजर डाले तो केवल 27 पे ही अब तक रुकी है आखिरी गेंद अक्षय की सागर के लिए। 9 सेक पर खड़े जितिन शेलके जड़ में की और अपील यहां पर, लेकिन दोनों ही यहां पर बैटर्स ने एक रन दौड़ कर ले लिया और रन आउट का मौका और इसी बीच रन आउट। तो चलिए पहले इनिंग का खेल समाप्त हुआ। पूरे बने यहां पर 28। एनबी की टीम को चाहिए जीतने के लिए 29 रन 4 ओवर के इस खेल में। और इसके बाद मधुर आवाज वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर चंदू शेट्टी सर, प्लीज वेलकम सर। Pitch. क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक असं स्वागत असेल श्री अष्टविनायक विजन या क्रीडा स्पर्धेमध्ये। आज या स्पर्धेचा 6वा दिवस, 6व्या दिवसात फायनल मॅच सुरू आहे। एका बाजूला जर पाहिलं तर टीम आपल्याला पाहायला मिळते निलेश दादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन धनकवडी पुणे NB11, आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर यशवंत भाऊ पाचंगे स्पोर्ट्स फाउंडेशन ढोकसांगवी शिरूर गाव पारगाव आणि हराळवाडी या दोन गावांच्या टीम एकत्रित पाहायला मिळत आहेत। या दोन गाव एक संघ या फॉर्मॅट मधून पुढे गेले आणि दुसऱ्या बाजूला अखिल भारतीय म्हणजे ऑल इंडिया ओपन गटातून अंतिम फेरीत NB11 दाखल झालेली आहे। पहिले बॅटिंग करत असताना म्हणावी तशी फलंदाजी खुलली नाही या ठिकाणी आणि संघ 28 धावा झाल्यात, 29 धावांची आवश्यकता। परंतु क्रिकेटचा खेळ काय सांगतो, शेवटच्या क्षणापर्यंत काही होऊ शकते। एका जिद्दीने तुम्हाला क्रिकेट खेळावं लागतं। या स्पर्धेत आम्ही लगातार 5 विकेट पाहिलेले आहेत। या स्पर्धेमध्ये आम्ही हॅट्रिक पाहिली, या स्पर्धेमध्ये आम्ही मेडन ओव्हर पाहिली, या स्पर्धेमध्ये आम्ही अर्धशतक पाहिलं, या स्पर्धेमध्ये खूप काही पाहायला मिळालं। विमल कौल सर असतील, विल्सन सर असतील, प्रदीप भाऊ चव्हाण असतील, मिंकू मल्होत्रा असतील, संपूर्ण पट्टा ग्रुप असेल, श्री अष्टविनायक विजन टीम असेल, या सगळ्यांनी घेतलेली 5-6 दिवसाची मेहनत आणि चर्चेत आली स्पर्धा। कारण महाराष्ट्राच्या टेनिस बॉल क्रिकेटचा हंगाम हा दसऱ्याला सुरू होतो आणि दसऱ्याला सुरू होतो आणि तो मात्र ज्यावेळेला पावसाळा सुरू होण्याच्या अगोदर संपतो। परंतु महाराष्ट्रातील शेवटची अशी स्पर्धा आहे जी मात्र टेनिस बॉलने खेळली जाणार आहे। कारण पुढल्या आठवड्यापासून रबर बॉलच्या क्रिकेटला सुरुवात होईल, परंतु टेनिस बॉलची शेवटची स्पर्धा कोण जिंकणार आणि 1.5 लाखाचा पुरस्कार पहिला क्रमांक कोण मिळवणार याची चर्चा सुद्धा आहे।
काही क्षणात जर पाहिलं तर हाजी अराफत शेख यांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष ज्यांचं या ठिकाणी काही क्षणातच आगमन होईल या स्पर्धेसाठी. गेटच्या समोर थोडीशी जागा पाहुण्याला यायला करून द्यायची आहे. आणि चला मॅच सुरू करायची आहे. पाऊस आला तर त्याला जबाबदार कमिटी राहणार नाहीये. मॅच सुरू ठेवा. आहे त्या कंडिशन मध्ये मॅच खेळावी लागणार आहे. मॅच सुरू करायची आहे. राजेश पहिला बॉल प्रचंड वेगात जाईल यष्टीरक्षकांच्या दिशेने. डॉट बॉलने सुरुवात. बापू अण्णा कातळे साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. श्री अष्टविनायक विजनच्या या स्पर्धेसाठी बापू अण्णा आपल्या सहकाऱ्यांसह या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं आम्ही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करत आहोत. बापू अण्णा आणखीन एक चांगला बॉल या ठिकाणी त्याला पाहायला मिळतोय. धाव मात्र तिकडे घेतली गेली आहे. बापू अण्णा कातळे साहेबांचं भावी नगरसेवक यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. श्री अष्टविनायक विजनच्या स्पर्धेमध्ये बापू अण्णा आपल्या सहकाऱ्यांसह या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. आपलं मनपूर्वक स्वागत. राष्ट्रवादी काँग्रेस युवा अध्यक्ष देखील आहेत. आणि पॉइंटच्या दिशेने बॉल. मॅच संपलेली नाहीये. एक मोठी विकेट. ज्या खेळाडूने अख्ख्या स्पर्धेमध्ये खोऱ्याने धावा केल्या अमित नाईक यांना माघारी परतावं लागतंय. मॅच ऑन आहे हेच या ठिकाणी पारगाव आणि हरळवाडी सांगताय. एका बाजूला सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुका आणि मोहोळ तालुक्यातील टीम आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ऑल इंडिया लेवलची टीम पाहायला मिळते. बाद होत आहेत रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील खेळाडू, तर नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दौंड तालुक्यातील जाताना पाहायला मिळत आहेत. स्वप्नील भालेराव. राहू संघाला बिलॉंग करणारे खेळाडू या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. स्वप्नील भालेराव मान्यवरांचं आगमन होतं या स्पर्धेमध्ये. एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा लगातार 4 वर्ष श्री अष्टविनायक विजनने आयोजित केली आहे. फायनल सामना आहे. बॉल हवेत. थोडासा पुढे बॉल पडला. कृष्णा प्रयत्न करत होते. चांगलाच दबाव निर्माण केलाय. आणखीन एक चांगला बॉल. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. कृष्णा पवार तिकडे पोहोचतायत. फेकी केली आहे. हो कमी धावसंख्या जरूर आहे, परंतु फाईट या ठिकाणी सुरू आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर समोरच्या बाजूला पाहुणे येणार आहेत. गेटवर गेटच्या समोर ज्यांच्या गाड्या लागल्या त्या कृपया बाजूला काढा. मान्यवर त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. आणि इकडे जर पाहिलं तर पहिल्याच ओव्हरमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी. चार धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. 4 धावा पहिल्या षटकात जर पाहिलं तर 4 धावा आलेल्या आहेत. विजयासाठी धावांचं टार्गेट 29 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 3 षटकांमध्ये अजूनही जर पाहिलं तर या ठिकाणी धावा करायच्या आहेत. त्या म्हणजे अजूनही 25. 18 चेंडू 25.
मॅच मात्र संपलेली नाहीये. मॅच मधील चुरस वाढते. फायनल मॅच आहे. जिंकणाऱ्याला 1.5 लाख, उपविजेत्याला 1 लाख. यावेळेला समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न मात्र केला जातोय. राजेश सोरटे एक धाव पूर्ण केली आणि फेकी केली, तोपर्यंत 2 धाव कंप्लीट होत आहेत. धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते. धावफलक जर पाहिलं तर नक्कीच ज्या ज्या संघांनी सहभाग घेतलाय, पुढल्या वर्षी जर पाहिलं तर ही स्पर्धा कदाचित दिवस रात्र पद्धतीने देखील खेळवली जाणार आहे. चौथं पर्व सुपरहिट होताना पाहायला मिळालं. धावसंख्या जर पाहिली तर आता झालेली आहे ती 6 धावा धावफलकावर. ओ यावेळेला बॉल ऑप्शनच्या बाहेरचा, प्रथमेश राठोड. डॉट बॉल मात्र त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे ती 6 धावांवर धावफलक थांबताना पाहायला मिळतोय. हळूहळू मॅच मधील रंगत वाढताना पाहायला मिळते. चुरस वाढेल. यावेळेला फटका समोरच्या दिशेने खेळताना पाहायला मिळत आहेत. एक धाव घेतली गेली. कृष्णा पवार आले, फेकी केली, एकच धाव. फायनल मॅच आहे आणि फायनल मॅचची मजा काही वेगळीच असते. जरी कमी धावसंख्या झाली आणि तरी सुद्धा या ठिकाणी यशवंत भाऊ पाचंगे स्पोर्ट्स फाउंडेशन फाईट करतायत. धावसंख्या 7 वर पोहोचलेली आहे. अजूनही जर पाहिलं तर मॅच जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता जर पाहिलं तर 22 धावांची आवश्यकता अजूनही असणार आहे. बिग हिट फटका खेळलाय, परंतु पाहूया किती लांब जाईल. राहुल सातव जबरदस्त स्ट्रोक या ठिकाणी खेळतायत. षटकार ठोकलाय. स्वागतम. तर आगमन होताना पाहायला मिळत आहे. हाजी अराफत साहेबांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष आणि गेली कित्येक वर्ष जर पाहिलं तर कामगार नेते म्हणून आणि वाहतूक सेनेचे प्रश्न सोडवताना ज्यांना आपण आता महाराष्ट्रभर पाहिलं, हाजी अराफत शेख साहेबांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य हाजी अराफत शेख साहेबांचं आगमन होत आहे. त्यांचं आम्ही या क्रीडा स्पर्धेमध्ये हार्दिक असं स्वागत करू. श्री अष्टविनायक विजनच्या वतीने ॲडव्होकेट हाजी अराफत शेख साहेबांचं हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर या ठिकाणी मिंटू मल्होत्रा यांचं देखील आगमन होते. या स्पर्धेचे आयोजक जावेद मॅच डीजे. धन्यवाद डीजे. एक चुरशीची फायनल मॅच सुरू आहे. विजेत्याला 1.5 लाखाचा पुरस्कार आहे. देहू रोड मध्ये आपण आहोत. यावेळेला फुल टॉस बॉल समोरच्या दिशेने खेळताना पाहायला मिळत आहेत. 29 धावा बनवायच्या या मॅचला जिंकण्यासाठी आणि जिकडे एक होती तिकडे दुसरी धाव देखील घेतली गेली. प्रेक्षकांचं मनोरंजन, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आणि आपल्यामध्ये उपस्थित राहत आहेत हाजी अराफत शेख साहेब, उपस्थित राहत आहेत अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य आणि वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून कित्येक वर्ष आणि कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याचं काम देखील ज्यांनी केले त्यांचं आगमन होत आहे. यावेळेला चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. एका बाजूला निलेश दादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन धनकवडी पुणे, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर यशवंत भाऊ पाचंगे स्पोर्ट्स फाउंडेशन शिरूर यांच्यातील मॅच सुरू आहे आणि 2 ओव्हरची मॅच संपलेली आहे आणि धावसंख्या झाली ती 16 आणि अजूनही 12 बॉल बाकी आहेत आणि 13 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी आहे. विजेत्याला 1.5 लाखाचा पुरस्कार दिला जाईल. उपविजेत्याला 1 लाखाचा पुरस्कार, तृतीय 50,000, चतुर्थ 50,000, पंचम पारितोषिक 35,000 रुपयाचा आहे. आणि या स्पर्धेचं आयोजन जर पाहिलं, विल्सन सर असतील, त्याचबरोबर विमल सर असतील, मिंकू मल्होत्रा असतील, त्याचबरोबर प्रदीप भाऊ चव्हाण असतील, संपूर्ण पट्टा ग्रुप आणि देहू रोड मधील श्री अष्टविनायक विजनचं हे आयोजन. आणि या आयोजनासाठी जर पाहिलं तर हाजी अराफत शेख साहेबांचं आगमन झालंय. त्याचबरोबर मंचावर उपस्थित असणाऱ्या सर्वच मान्यवरांचं आम्ही स्वागत करू. गेली 6 दिवस ही स्पर्धा रंगली आणि सध्या अंतिम फेरीचा सामना सुरू आहे. विजेत्याला 1.5 लाख तर उपविजेत्याला 1 लाखाचा पुरस्कार आहे. टेनिस बॉलची स्पर्धा आहे. आपल्याकडे क्रिकेट
12ही महिने खेळलं जातं. उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा, क्रिकेट मात्र आपल्या नसानसामध्ये भिनताना पाहायला मिळतं. असा हा क्रिकेट वेडा देश आहे आपला भारत. आणि भारत देशामधील मात्र क्रिकेट प्रेम आपण नेहमीच पाहतो. आज देहू रोड लोअर फुल टॉस बॉल समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल. क्षितिज दिवेकर सांगतात आम्ही मॅच सोडणार नाही, कारण आम्हाला सुद्धा 1.5 लाखच जिंकायचे, कारण जिंकणाऱ्याला 1.5 लाख रुपये मिळणार आहेत. नक्कीच आम्ही कौतुक करू या अष्टविनायक विजनचा खेळाडू जो आज महाराष्ट्र प्रीमियर लीग खेळतोय गहुंजे स्टेडियम मध्ये. क्षितिज यांचा हा बॉल अगदी लोअर फुल टॉस बॉल होता. कृष्णा पवार तिकडे येत आहेत. एक धाव घेतली, चेंडूची फेकी केली आहे, 2 धावा पूर्ण. डायरेक्ट हिट कदाचित झाला असता तर बादही होऊ शकले असते, परंतु काय जबरदस्त आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. धावफलक जर पाहिलं तर 18 वर गेलाय, म्हणजे अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी 11 धावांची आवश्यकता आहे आणि 10 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आणि या मॅच मध्ये कोण अधिराज्य गाजवणार पाहायचंय. अंतिम फेरीचा थरार क्रिकेट देहू रोड मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतं. यावेळेला इनसाइड आउट खेळले, फटका हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक जितेन शेळके, ओ पकडली कॅच, मॅच ऑन आहे. राहुल सातवला बाद व्हावं लागेल. त्याचबरोबर सन्माननीय बापू कातळे साहेबांचं देखील आम्ही विशेष कौतुक करू. ते देखील आणि नेहमीच आम्हाला पाठिंबा या स्पर्धेसाठी त्यांचा लाभत असतो. संपूर्ण आयोजन कमिटी यांचंही आम्ही विशेष कौतुक करू, कारण श्री अष्टविनायक विजनची ही स्पर्धा 4थ्या पर्वात आली आहे. आणि आता फायनल मॅच मधील थरार मात्र कायम आहे. एका बाजूला आता बबलू पाटील, महाराष्ट्राचा सिक्सर किंग, ज्याने गेल्याच मागील काही दिवसात ISPL सारखी स्पर्धा मात्र खेळली गाजवली, असा पुणे पोलीस मध्ये कार्यरत असणारे सिक्सर किंग बबलू पाटील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. परंतु पुण्याच्या दौंड तालुक्यातील पारगाव गावचा गोलंदाज क्षितिज दिवेकर गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मॅच अजूनही ऑन आहे, कारण अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी 11 धावांची आवश्यकता आहे. लोअर फुल टॉस बॉल गॅपमध्ये तर खेळलाय, पाहूया. क्षेत्ररक्षक प्रथमेश राठोड येत आहेत, चेंडूची फेकी केली, परंतु 2 धावा नाही रोखू शकले. मैदान मोठं आहे, त्यामुळे जमिनीलगत जरी चेंडू खेळला 2 धावा पूर्ण होत असतात. देहू रोड मध्ये 12ही महिने क्रिकेट पाहायला मिळतं. आणि आज आमच्या सगळेच आयोजक, मग मिंकू मल्होत्रा असतील, त्याचबरोबर विमल सर असतील, त्याचबरोबर विल्सन सर असतील, प्रदीप भाऊ असतील, संपूर्ण पट्टा ग्रुप असतील, यांच्या माध्यमातून हे आयोजन पाहायला मिळत आहे. फुल टॉस बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही आणि बॉल मात्र पाठीमागे जाईल. धावा मात्र त्या ठिकाणी व्हाईट बॉल प्लस 4 धावा देखील त्यांना पाहायला मिळेल. हा बोनस झालाय. आणि इकडे जी मॅच मध्ये थोडासा दबाव निर्माण केला होता ना, तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे की हा नो बॉल आहे का, बिमर बॉल आहे का, याकरता तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे. 25 म्हणजे मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर अजूनही 4 धावांची आवश्यकता आहे. तिसरे पंच अगदी या स्पर्धेसाठी जर पाहिलं तर युट्यूबच्या माध्यमातून जगभर ही स्पर्धा घर बसल्या प्रेक्षक पाहू शकतात. आणि निर्णय येतोय हा नो बॉल आहे, बिमर होता. आणि आता फ्री हिट असेल, पाहूया या फ्री हिटचा फायदा कशा प्रकारे घेतला जातात. लांबच लांबवरचे षटकार मारण्यासाठी प्रसिद्ध असणारे बबलू पाटील सिक्सर किंग बॅटिंग साठी आहे. या वेळेला फ्री हिट जरूर होती, परंतु मोठा फटका नाही मारू दिला. फ्री हिट नसती तर कदाचित बादही होऊ शकले असते, परंतु त्या ठिकाणी डॉट बॉल येतोय. 4 धावांची आवश्यकता अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी. श्री अष्टविनायक विजनची ही स्पर्धा लक्षणीय राहिली. या स्पर्धेमध्ये जर पाहिलं तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून खेळाडूंनी स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला. यावेळेला अगदी हळूवार पद्धतीने बॉलला समोर केवळ ढकललं. एक धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात धावबादच्या स्वरूपात खेळाडू बाद होतील. आणि अजूनही जर पाहिलं तर मॅच जिंकण्यासाठी मॅच गेली आहे शेवटच्या ओव्हरमध्ये आणि धावांची आवश्यकता आहे 3 धावांची. 6 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. कोणी मराठवाड्यातून खेळायला आलं, कोणी खानदेशातून खेळायला आलं, कोणी अगदी जर पाहिलं तर या स्पर्धेसाठी कोकणातून खेळायला आलं. मुंबईचे खेळाडू पाहायला मिळाले, पुण्याच्या कानाकोपऱ्यातून खेळाडू इकडे आले. आणि ही स्पर्धा जर पाहिलं तर 6 दिवस चालली आणि आता मात्र या स्पर्धेचा शेवट बाकी आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अरफत शेख साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. कारण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक कामगार नेते म्हणून वाहतुकांचे जे वाहतूकदार आहेत त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कित्येक वर्ष कार्यरत आहेत हाजी अरफत शेख साहेब. आणि म्हणूनच महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये त्यांना एक वेगळं स्थान आहे. आणि आज त्यांचं या ठिकाणी झालेलं आगमन या स्पर्धेच्या अंतिम सोहळ्याची शोभा वाढवताना पाहायला मिळालेलं आहे.
या ठिकाणी विशेष सन्मान आम्हाला ज्यांनी वेळोवेळी सहकार्य केलेलं आहे असे बापूअण्णा कातळे यांचा विशेष सन्मान या ठिकाणी करत आहोत आणि हा सन्मान करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्ष हाजी अराफत शेख साहेब यांना विनंती असणार आहे बापूअण्णा कातळे साहेब यांचा सन्मान करायचा आहे कारण ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला वेळोवेळी दरवर्षी या स्पर्धेला विशेष सहकार्य लाभत असतं आणि आपण या स्पर्धेला जे सहकार्य केलेलं आहे त्याबद्दल आपला केला जातोय विशेष सन्मान। जाऊयात मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी अखुटप्प्याचा बॉल अप्पर कट करतायत बॉल निघालाय सीमारेषच्या दिशेने आणि पोहोचला सुद्धा आहे आणि या मॅचला जिंकलं गेलेलं आहे बबलू पाटील आणि कंपनी। निलेश दादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन धनकवडी पुणे अभिनंदन निलेश दादा अभिनंदन। मिळवतायत एनबी टीमच्या नावावर आणखीन एक विजय लगावला जातोय आणि आता काही क्षणातच पारितोषिक वितरण सोहळा पार पडला जाईल। बापू कातळे साहेब आपल्याला विनंती असेल गुरमीत मेहता साहेब यांचा सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे। गुरमीत जी यांचा सन्मान बापूअण्णा कातळे करतील।